कर रहा हूं परम शिक्षा क्लास में आ चुके हैं फॉर परम शिक्षा तो इसके अंदर क्या बात करेंगे कि बाकी सेगमेंट का क्लास करेंगे इसके अंदर पहला यूनिट है संविधान सभा वाला चैप्टर है ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया कुछ चीजें इसके अंदर ठीक है 6 साल क्लास में आ चुके हैं तो इन सभी का क्या शेयर किया है ठीक है ये वाला है तो यहां पे बताओ मुझे एक बात दिख रहा है अब अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा के निर्माण के द्वारा संविधान में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा संविधान ठीक है संविधान सभा के द्वारा निर्माण में कितने अधिवेशन चला निर्माण में अधिवेशन कितने दिन चला कितने दिन चला ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसके ऑप्शन से लेंगे संविधान सभा द्वारा संविधान पर बहस कितने दिन चली संविधान पर बहस कितने दिन चली ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन दूंगा संविधान सभा द्वारा वाचन कितने चली संविधान सभा द्वारा वाचन कितने चले ठीक है चलो इन सभी के कॉमन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा 3 ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज ऑप्शन नंबर सी 165 ऑप्शन नंबर डी 140 ऑप्शन नंबर ई 3 नहीं तो मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा 5 बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन है ठीक है चलो 165 114 और 30 अच्छा 3 सही चलो देखो संविधान सभा का निर्माण अधिवेशन कितने दिन चला 165 डेज ठीक है संविधान सभा का बहस कितने दिन चली 114 डेज इसके बाद वाचन कितने चले 3 बार पूरा टाइम लगा संविधान बनाने पूरा टाइम लगा बनाने पूरा टाइम क्या किसी बच्चे को अभी दिक्कत है निर्माण की बात करें निर्माण अधिवेशन अधिवेशन का सेशन सेशन how many sessions were continued for the making of constitution ठीक है how many days there was a debate by the constituent assembly on the constitution what were the number of total days by which Indian constitution got completed 2 years 11 months and 18 days do you understand it शाबाश ठीक है क्लियर ये सब चीजें बता रहा था निर्माण के दौरान वाचन वगैरह डिस्कशन किया वाचन करते हैं वाचन को बहस बोलते हैं डिस्कशन बोलते हैं ठीक है सेशन भी बोल सकते हैं अब बात आती है कार्य करने की समिति को निर्माण किया गया टोटल 21 कमिटीज दैट क्रिएटेड फॉर क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which of 8 were the major committees मैंने बताया टोटल 21 समितियों का निर्माण किया गया जिसमें 8 जो मेजर समिति थी और बाकी कितनी थी सब बाकी 13 समिति थी माइनर कमिटी डू यू अंडरस्टैंड दिस ऋषि सर मैं बस आपकी क्लास में बैठा हूं ऋषि इसी वजह से बता रहा हूं कि जो इस बार जैसे पुलिस वालों ने पुलिस ठीक है हमारे यहां पुलिस से काम मिला है बाबू जोशी को लगा मिला और वो भी दुनिया भर का कहते हैं 2020 में जमीन उन्होंने लगा लेकिन पुलिस वालों ने बहुत सही बोली तो अभी पुलिस वालों ने बचा वास्तव में क्षेत्र में बताया वो आपको लगेगा क्योंकि आपने हमारे दिल के अंदर जो अपनी जगह बनाई है वो किसी वास्तु से नहीं है ठीक है बस आगे ठीक है हम इसी बारे में बात करेंगे संविधान सभा समिति के बारे में इसी बारे में संविधान सभा समिति के बारे में हेडिंग संविधान सभा समिति अभी आप बात संविधान सभा समिति ये गलत है यहां पे और ये संविधान सभा भारत संविधान सभा गलत मत दिखा रहा है लेकिन कोशिश करेंगे ठीक है भाई चलो ठीक है क्लियर ठीक है बहुत बढ़िया फटाफट कीजिए फिर आगे तो गवर्नमेंट को पैसा ब्रिटिश देने को पैसा हमारा ही था लेकिन उसका कंट्रोल ब्रिटिश था उस टाइम ठीक है 1947 तक कंट्रोल ब्रिटिश था इंडिया का तो मैंने कहा भाई आज आपकी मेजर कमेटी है पहले मेजर कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे पहली मेजर कमेटी आपको कौन सी देखने को मिली यूनियन पावर कमेटी संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी भारत संघ शक्ति समिति आपका इंडिया हमारा जो इंडिया है ठीक है हमारा जो इंडिया वो बेसिकली किससे डिसाइड हुआ है हमारा इंडिया स्टेट और यूनियन दोनों से डिसाइड हुआ है स्टेट या यूनियन में सब चीजें अब इसके अंदर जो हमारा स्टेट बहुत सारे स्टेट होते हैं तब जाकर सेंटर निर्माण करते हैं जैसे बहुत सारे इंडिया को सारे राज्य ठीक है यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरला तमिलनाडु पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल मणिपुर सब मिल जाएगा तब जाकर ये हमारा संघ है दिस इज इंडिया तो दैट्स व्हाई भारत में संघ शक्ति समिति संघ को कितनी शक्तियां देनी चाहिए और दैट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल दैट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल चलो क्लास के मानसिक भी कई बार यूट्यूब पे सवाल कर सकते हैं ठीक है चलो क्लियर मामला ठीक है इसके बाद संघ संविधान समिति संघ का संविधान है वो किस तरीके रहेगा इसलिए कमेटी बनाई गई उसको कैसे जवाहरलाल नेहरू लेकिन इनके नाम में डाला था इसलिए मैंने डाल के कैसे लिखा समझ में बात राज्य संविधान में कितनी पावर्स मिली वो इंडिया स्टेट का स्टेट को कितनी पावर्स मिलेगी दैट वाज अ कमेटी दैट वाज आल्सो हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वो भी हेड से लगी थी जवाहरलाल नेहरू हेड की वी अंडरस्टैंड दिस इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मुझे बता दो प्रांतीय संविधान समिति किससे हेड की थी गुड आफ्टरनून मनोज क्या वाजपेयी मनोज वाजपेयी चलो प्रांतीय संविधान समिति किससे हेड की प्रांत कौन से देखो प्रांत आपको पता देसी रियासत थी प्रांतों के नाम से डायरेक्ट कर रहे थे बोल रहे थे तो प्रांतों को या देसी रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए जो काम किया था सरदार किसने किया था दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये हेड किया था ठीक है किसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ठीक है सरदार पटेल तो इसमें परामर्श समिति एडवाइजरी कमेटी ये दूसरा लगा ठीक है परामर्श समिति इसके बारे में बहुत अच्छा लगा परामर्श समिति मतलब एडवाइजरी कमेटी बहुत तरीके की बनाई थी देखो एडवाइजरी कमेटी कमेटी जो है वो दो तरीके की अलग बनाई थी पहली चीज अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए और एक चीज मौलिक अधिकारों के लिए एक चीज मौलिक अधिकारों के लिए और इनको समिति का इनको कहा समिति का इसको भी समिति का लेकिन ये एक डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर की थी जिसमें पहली बात ये इसके हेड कौन थे इसके हेड कौन थे इसके हेड इसके हेड वो आपको सरदार पटेल यहाँ पे देखने को इसके हेड सरदार पटेल थे इसके जो हेड थे वो सरदार पटेल थे लेकिन समिति इसके अंदर ये काम सेपरेटली अलग पर्सन को दिया गया ये काम सेपरेटली अलग पर्सन को दिया गया ठीक है समझ आएगा तो मौलिक अधिकार समिति को दी गई जेडी कप्लानी को तो मौलिक अधिकार समिति को बेसिकली दी जाती है जेडी कप्लानी को दी जाती है ठीक है मौलिक अधिकार जेडी कप्लानी और ये भाई जो आपकी अल्पसंख्यक समिति है वो एक्सिम को हरिंद्र कुमार को याद रखना समिति लेकिन रिपोर्ट समिति को पड़ेगा इसका संचालन समिति सारी कमेटी देखेगी कि जो हमारे काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है उसी से गाड़ी इसमें आपको राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद एंड इन द लास्ट प्रतिक्रिया समिति जो है इसको लेके राजेंद्र प्रसाद मिली है ठीक है भाई इसको लेके राजेंद्र प्रसाद को दी गई तो ये सब कमेटी नहीं पता क्यों है जब संविधान बना है मैक्सिमम ऐसा नहीं है सोचते उससे कहीं ज्यादा बेहतर है लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कितनी कितनी समिति होती है कितनी समिति होती है चलिए फटाफट ठीक है जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा उसको समझने की जरूरत है अगली बार समझ आ जाता है आपको समझने की जरूरत है वो कैसे साथ में होना अच्छा बेटा मुस्कान है मुस्कान का साथ मुस्कान बात नहीं चाहिए अभी मुस्कान आगे हैं जल्दी चल कहते हैं एक एवरी मुस्कान जल्दी मैं भाई मैं तो कहता हूं ठीक है तो मैं कहता हूं जल्दी चल एवरी मुस्कान ठीक है चलो एक नोट बता रहा है नोट कहां से लिखी 10 बताओ अरे भैया तुम जल्दी बता देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मैं कहता हूं समिति है छठी और सातवीं आठवीं काम है ठीक है चलो आठवीं काम है 10 कौन है ठीक है तो भाई सात है सात आठवीं समिति आपको आगे देखनी ठीक आठवीं समिति आपको आगे देखनी ठीक है पहले सातवीं समिति नोट कर सातवीं आगे बताऊंगा ठीक है मैं शादी आपको सर नाम बोला लिख दिया ठीक है चलिए क्लियर थैंक यू नोटेड चलिए नीले बेटा चलिए ठीक है चलो भाई क्लियर है लेकिन इसमें 8 मिनट समिति थी मैं आपको याद होगा कि जो आपकी 13 दिसंबर 30 दिसंबर का कॉल कर रहा हूं ये नोट नहीं करना ये नोट नहीं करना ये नोट नहीं करना ठीक है 13 दिसंबर 1946 यार तीसरी संविधान सभा बैठी थी संविधान की बैठी संविधान सभा बैठी याद है आपको उस संविधान सभा बैठी में जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसमें क्या किया था नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी क्या किया उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो आप देख पा रहे हैं आसानी से देख पा रहे हैं
इसके अंतर्गत कहा गया था कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न संपन्न गणराज्य है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक, ये कहा गया था। लेकिन इस चीज को पेश जो किया गया था 13 सितंबर को पेश किया गया। इसको जो पारित मान लिया गया वो माना गया, इसको पारित माना गया, पारित सर इसको पारित माना गया 22 जनवरी 1947। इसी समिति के द्वारा, ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावित समिति है, इसी समिति के आधार पर 29 अगस्त को, इस समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त में, इसी के आधार पर 29 अगस्त में 1947 आपकी प्रारूप समिति बनाई जाएगी। एक प्रारूप समिति बनी, एक बनी आपकी प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति आपकी बनी है यही आपकी कौन सी है, यही आपकी 8 मेंबर समिति है, 8वीं बड़ी समिति है। क्या आपको कहानी समझ में आई? पारित किया गया था, पारित करना आपको, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो समझ में आएगा। 29 अगस्त 1947 में आपकी प्रारूप समिति बनी, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो हम साथ में तैयारी कर चुके हैं, यस सर, आगे समिति पढ़ा जाएगा, यस सर। ये हमारी आगे समिति जिसको प्रारूप समिति नाम से जानते हैं, दिस इज योर 8th कमिटी जिसको प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। जो चेयरमैन थे उसके चेयरमैन was Dr. Bhimrao Ambedkar. These are the 6 persons आपको देखने को मिले। अल्लाह कुछ स्वामी अय्यर, दूसरे एन गोपाल स्वामी, टी एम मुंशी और मोहम्मद शाहरुल्लाह। These are only Muslim in this. These are only Muslim in this. Shahrullah, only Muslim in this. That was Mohammed Shahrullah. Listen carefully. These are Indians. ये हिंदी नाम है। या दो ऐसे हिंदी नाम को अलग से लिखा गया है। या दो ऐसे हिंदी नाम को अलग से लिखा गया है, ठीक है? तो बिया मित्र एंड मेरे भाई यहाँ पे हिंदी लिखा है। बिया मित्र एंड यहाँ पे हिंदी लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो बिया मित्र हिंदी नाम को नहीं लिखा है। तो बिया मित्र थे, ठीक है? इसलिए जो बिया मित्र थे उनके बारे में आता है कि इनके विचार के भीमराव अम्बेडकर से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। ठीक है? समझ में आ रहा है? कि बिया मित्र थे, उनके विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। जिस कारण से बिया मित्र ने यहाँ से डिजाइन कर दिया था। बिया मित्र ने डिजाइन कर दिया और डिजाइन करने से बिया मित्र को यहाँ से हटे हिंदुस्तान को बनाए थे एन माधवराव। नेक्स्ट पर्सन बनाए थे एन माधवराव। ठीक है? एग्जाम था, उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था ऐसा कौन व्यक्ति था जो प्रारूप समिति के सदस्य था, उसकी डेथ हो गई थी। अब वो व्यक्ति कौन था? वो था डीपी खेतान। व्यक्ति का डीपी खेतान। तो डीपी खेतान नाम के व्यक्ति हैं, इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। डीपी खेतान नाम के व्यक्ति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है? और जिस वजह से इनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया था जिसका नाम था टीटी कृष्णाचार्य। टीटी कृष्णाचार्य, टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, क्लियर है? अंडरस्टैंड दिस? अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे चेयरमैन है। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा आखिर ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? वो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का मतलब संविधान के स्ट्रक्चर को तैयार करना, रेडी द स्ट्रक्चर टू रेडी द स्ट्रक्चर टू रेडी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में स्ट्रक्चर को तय करना, ठीक है? मान लीजिए बात क्या है, आगे आपको नहीं बात क्या है, बात ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के नोट्स बनाए, जैसे मेरी टीम है, मेरे नोट्स बनाए, ठीक है? मैं पूरी नोट्स बनाता हूं कि किस तरीके से समझाऊं, ठीक है? मेरी टीम मेरे नोट्स बनाती है, मतलब मेरी टीम 4 बंदे हैं, मेरे नोट्स बनाते हैं, मैं बता देता हूं ऐसा है कि मेरे पेज वाले नोट्स हैं जो लिखे हुए होते हैं, उसमें से शुरुआत में 2 ठीक है? उसको डिजिटल फॉर्मेट में करो, उसके बाद मुझे दिखाना, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में उसके बाद दिखाएंगे, उसके बाद कंटेंट इमेज वगैरह मैं पूरी लाता हूं, लेकिन बदल होता है, कोई होता है, तो वो इमेज वगैरह स्लाइड सेट करके वो स्ट्रक्चर तैयार किया कि कोई चीज रिपीट ना हो और कुछ और ना हो, उस चीज को करने के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है? कंडीशन का कंडीशन के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी किया। ठीक है? अब क्लास के अंदर एक बच्चे का जिक्र करना चाहता हूं जिसका नाम श्री देव है। देव नाम बच्चा है, क्लास में बात कर रहा है। जब क्लास में आप सभी नोट करो, जिस पर नोट करना है अभी जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट करो फटाफट से। अब मैं बात करता हूं, तो जब से देखो क्लास में एक कहना है सर आप कैसे पढ़ाई, क्या आप परेशान हैं? नहीं मैं परेशान नहीं हूं। दूसरी चीज सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा समझा दीजिए। सर मेरे कमेंट नहीं आ रही आपके पास, मेरे बच्चे ने कितनी बार बताया, मैं दोबारा नहीं जवाब उन्हें समझ नहीं आया, मेरे को मैं आपको बताती हूं। तो मेरे बच्चे जितनी चीजें मैंने आपको बताई शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए थी, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, लिखी हुई चीजें आपको पढ़नी थी, समझने का मैटर वहां पे था। जब मैं आपको समझा रहा था तब आप कमेंट कर रहे थे, काश आपने वहां समझने की कोशिश की होती तो आप कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है? ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको नोट करें और दोबारा रिपीट करें। हाँ भाई, ठीक है? सर इसका रिटर्न हुआ था, मेरे बच्चे देखो इसका रिटर्न हुआ था, देखो मैंने क्या लिखा है 29 अगस्त 1947, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है कि मेरे भाई इसका रिटर्न हुआ था, वो 29 अगस्त में हुआ था 1947, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट हो गया? बात शाबाश, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नोट करने अब क्या है कि हमारा संविधान जो है अब हमारे संविधान हो चुका है, बिना किसी परेशानी के। मान के चलो, मैं मान के चलो ये हमारा संविधान था, ठीक है? ये मान के चलो ये हमारा संविधान था, ये हमारा संविधान। अब इन सभी समितियों के द्वारा, इन सभी समितियों के द्वारा हमारा संविधान बन गया हो, तो ये मान के चलो, ठीक है? संविधान बन गया हो, ठीक है? इसको आप लिखेंगे भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, ठीक है? अब बात क्या है, एक चीज है सर, ये सब समिति के क्या थे? ये सब समितियां निर्माण कर रही थी, हर चीज पर स्पेशलाइज बात कर रही थी। एक पॉइंट आएगा, पॉइंट बाकी आपको आपकी कुछ आपकी माइनस समिति है, माइनस समिति, माइनस समिति है, जो आपकी छोटी वाली समिति है, छोटी समिति, छोटी समिति है, सॉरी बात आप समिति, मेरी समिति, मेरी समिति टोटल कितनी थी? टोटल समिति टोटल समिति, इस बार देखो, ऐसी समिति में लगेगी जनता समिति, जनता समिति, जनता समिति, छोटी छोटी समिति का नाम, एक और जनता समिति, कार्य संबंधित समिति, कार्य संबंधित समिति, संविधान सभा, इकाई संबंधित समिति, इकाई संबंधित समिति, समिति, जनता समिति, संविधान सभा, कार्य संबंधित समिति, ठीक है? आप सब जितने भी आपको किसी को पता है, इस समिति का अध्यक्ष नाम लिखो, वरना इनको लिखो, ठीक है? क्रेडेंशियल समिति, कौन सी? क्रेडेंशियल समिति, सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति, क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल समिति, सदन समिति में हाउस कमेटी, हाउस कमेटी, क्रेडेंशियल ये इंग्लिश में होता है, क्रेडेंशियल समिति, ठीक है? तो इसी के बारे में है, जो जनता समिति थी, ये कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, राजेंद्र प्रसाद जी के पास, राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता थी, लेकिन मेरी जो जनता समिति थी, जो मेरी जनता समिति थी, वो जेडी कृपलानी जी के पास थी, ठीक है? जेडी कृपलानी जी के पास थी, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जेडी कृपलानी जी के पास थी, जेडी कृपलानी जी के पास थी, ठीक है? संविधान सभा की कार्य समिति थी, वो जी मावलंकर के पास, जी मावलंकर के पास, जी मावलंकर के पास थी, हाउस कमेटी किसके पास थी? हाउस कमेटी किसके पास थी? जनता समिति, फ्लैग कमेटी, झंडा यानी फ्लैग, फ्लैग कमेटी, ठीक है? ठीक है बताइए, जो सदन समिति थी उसके पास पटाबी सिकामिया, पटाबी सिकामिया, पटाबी सिकामिया, क्रेडेंशियल समिति जो थी आपकी अल्लाह कृष्ण स्वामी, अल्लाह कृष्ण स्वामी, एंकर, ठीक है? अल्लाह कृष्ण स्वामी, आपने देखा ना, ये बेसिकली प्रारूप समिति के अंदर लिखे, अगर प्रारूप झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो क्या जेडी कृपलानी देना भाई, जेडी कृपलानी देना, ठीक है? जो राजेंद्र प्रसाद जी की झंडा परामर्श समिति थी, इनके हाथ में थी, उसको झंडा परामर्श समिति बोलते हैं, झंडा परामर्श, परामर्श समिति बोलते हैं, झंडा परामर्श समिति को बोलते हैं, ठीक है? चलिए
ठीक है जी, पहले जो अल्लाह की स्ट्रांग एंकर आपने देखो इनके हाथ में एक समिति और भी थी जो प्रार्थना समिति को सही कार्य कर रही है नहीं कर रही है वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके हाथ में सब हाथ में अल्लाह की स्ट्रांग एंकर के हाथ में अल्लाह की स्ट्रांग एंकर के हाथ में आ जाएगी। ठीक है क्या करेंगे एक सर्वोच्च न्यायालय समिति लीजिए एक तो लीजिए सर्वोच्च न्यायालय समिति और संविधान सभा समिति सर्वोच्च न्यायालय समिति और संविधान सभा समिति एक सर्वोच्च न्यायालय समिति सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड समिति और एक आप लीजिए संविधान सभा समिति संविधान सभा वित्त समिति वित्त समिति। ठीक है चलो जो वित्त समिति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी was the leader of वित्त समिति संविधान सभा फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है कोई समस्या नहीं। ठीक है और ये संविधान सभा ये एस वादा चाहिए ये एस वादा चाहिए। ठीक है ये आपको 1 2 3 4 5 6 अलग हो जाते हैं। ठीक है ठक्कर साहब जो ये थी वालिदा चाहिए आपकी। ठीक है ठक्कर साहब की नोट करो एक बच्चा है वो पूछा कार्य संचालन समिति आपने नहीं बताई ऑर्डर ऑफ ट्रेड समिति कार्य संचालन समिति को अगर आप में से किसी को समिति या समिति का नाम बोल दूं मैं बता दूंगा कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ ट्रेड कार्य संचालन तो ऑर्डर ऑफ ट्रेड समिति बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रेड कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ ट्रेड समिति तो कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ ट्रेड समिति जो बोला जाता है वो किसी आदमी की होनी चाहिए क्या होनी चाहिए जी ठीक है देखिए भैया कोई नहीं चाहिए आपकी क्लास में मतलब बच्चे जो सुनाते हैं मेरे जैसे मुस्कान आती है तो बेसिकली सुना रही है हमेशा में तो वो बेसिकली उसको इंग्लिश सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है वो ओवरऑल इंग्लिश सुन लेती है और यहाँ पे मानसी नाम से कुछ है स्टूडेंट है वो कह रहे हैं सर आपने पूरा यहाँ पे इंग्लिश बता दिया मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश फिर भी अगर आप नहीं पाए तो दैट्स नॉट अ गुड डील। ठीक है तो यू शुड हैव टू थिंक समथिंग अबाउट इट थोड़ा समझिए ठीक है चलिए नोट हो गया ऑलमोस्ट नोट कर लिया मुझे अच्छा लगा समझ नोट कर लिया देखिए भैया आपकी माइनस पूरा तैयार नहीं आपको यही पढ़नी है ये आपके एग्जाम यही आते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग आगे बढ़ाऊंगा ये सब चीजें करने के बाद हम बात करते हैं संविधान का तैयार हो चुका है इसको बनाने इसको बना कैसे है हम अपनी रिवाइज करेंगे जितनी चीजें आज तक हमने अपनी सारी क्लास में मिला कर पढ़ी है उसका हम सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं ठीक है उसका हम सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं हम कुछ रिवाइज करेंगे मैंने कहा भाई हम इस सिलेबस के दौरान क्या पढ़ेंगे हम इस सिलेबस के दौरान राजस्थान पढ़ेंगे ये कहा मैंने क्या पढ़ेंगे राजस्थान पढ़ेंगे ठीक है जी तो ये है भाई कि हम इस पूरे सिलेबस में राजस्थान पढ़ेंगे मैंने बताया आपको राजस्थान राजस्थान बोलते हैं पॉलिटी कि भारत देश के अंदर राजस्थान चलती है इसलिए डिस्कस है हम जो पॉलिटी बात करना चाहते हैं राजस्थान बात करना चाहते हैं इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है ठीक है इसका एक्सपेंशन डिस्कशन चलती है क्यों कैसे है डिस्कशन इज भारत संविधान ठीक है अब वैसे राजस्थान ठीक है मैंने राजस्थान लिया पॉलिटी राजस्थान छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए राज व्यवस्था ठीक है तो राजस्थान देश का शासन चलता है देश का शासन चलता है कैसे तो जैसा सभी पता है देश का शासन चलने का विस्तार है वो बात संविधान में बताया गया है इसका डिफरेंस अब भारत का संविधान में हमारे पास इसका निर्माण जानना आवश्यक है इसका इतिहास जानना आवश्यक है जी हां इसका इतिहास में जाना इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना वो हमें पता तो मैंने इतिहास के बारे में इतिहास पढ़ा था मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ा था उस दौरान मैंने हिस्ट्री किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने इतिहास को समझने के लिए आपको कुछ एक्ट समझने होंगे कुछ एक्ट यानी कुछ अधिनियम आपको समझने कुछ अधिनियम आपको समझने होंगे जो भारत के संविधान के निर्माण में उपयोगी हुए संविधान के निर्माण में उपयोगी हुए ठीक है बहुत सारे अधिनियम थे जो उपयोगी हुए थे इसके अंदर कुछ कंपनी एक्ट थे कुछ कंपनी एक्ट थे कुछ ऐसे थे कानून एक्ट थे कानून एक्ट कंपनी एक्ट को हिंदी में बोलते हैं कानून को शरिया के कानून एक्ट भी बोलते हैं तो उन अधिनियमों को हमने पढ़ा तो इसके इतिहास को समझे ठीक है इतिहास को समझने के बाद अगला टॉपिक मैंने बताया कि आपको पढ़ना चाहिए कैसे बना संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में कैसे बना संविधान मैंने बताया कि संविधान बनने के लिए जो एक्ट आए थे इसके अंदर जो अवधारणा थी उन सब चीजों से निर्माण हुआ संविधान सभा का इसके अंदर जो कंपनी वगैरह उसी के अंदर एक एक्ट ऐसा था जिसके अंदर संविधान सभा का निर्माण हुआ संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसी संविधान सभा के द्वारा संविधान बना ये द्वारा संविधान बना ठीक है अब एक चीज आती है संविधान सभा के द्वारा जो मानना लेकिन जब संविधान हमारा बना होगा जैसे आपके यहाँ हमने मान लो आपके यहाँ पे केक बनाया मैं समझता हूँ केक बनाया तुम्हें केक कैसे बनाया तो आप बताओगे सर केक तो मम्मी बनाया केक उसने मम्मी बनाया ठीक है तो मम्मी कैसे बनाया आप बताओगे सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं दाल को दाल को नहीं लेते ब्रेड को लेते हैं जो भी वगैरह लेते हैं मैंने केक बनाया इससे हम बेसिकली बता देंगे केक बनाया इसलिए वो ब्रेड कैसे बनाया अब संविधान में क्या होता है संविधान में बहुत सारे अधिनियमों को एक साथ रखकर तो संविधान में बहुत सारे अधिनियमों को एक साथ रखना है बहुत सारे अधिनियमों को संकलित करके अधिनियमों को संकलित करके संकलित करके संकलित है तो अधिनियमों को साफ करना है संकलित बहुत हिंदी काफी हो गई को साफ करना है ठीक है उसी समय अब बात ये है क्योंकि संविधान ये कोई केक नहीं है क्योंकि संविधान ये कोई केक नहीं है इसलिए जितने भी अधिनियम आए वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ये अधिनियम है ये बहुत सारे अधिनियम है ये अलग अलग स्थानों से लिए हैं अलग अलग देशों से लिए हैं ये अलग अलग देशों से लिए हैं अलग अलग देशों से लिए हैं अलग देशों से लिए हैं जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली है फंडामेंटल राइट्स जो है यूएस से लिए हैं ड्यूटीज रशिया से लिए हैं डीपीएस आयरलैंड से लिए हैं संघात्मक विशेषताएं आयरलैंड से लिए हैं गणनात्मक फ्रांस से लिए हैं जर्मनी से आपातकाल लिया जापान से विधि का शासन लिया साइंस को अलग करते हैं तो ये अधिनियम है दूसरे देशों से अलग देशों से लिए हैं तब जाके हमारा संविधान तब जाके हमारा संविधान इन जितने भी अधिनियम थे इनको एक साथ मिलाकर प्रारूप समिति तब जाके अलग देश लिए प्रारूप एक जगह लाके हमारा संविधान बन साइंस संविधान का कार्य क्या होता है संविधान का कार्य क्या होता है पहली क्लास में पढ़ा जिसने पढ़ा चुका है संविधान का कार्य क्या होता है एक देश के प्रशासन को संरचनात्मक ढंग से चलाना देश के प्रशासन को संरचनात्मक ढंग से चलाना नात्मक ढंग से चलाना ढंग से चलाना ढंग से चलाना ठीक है संरचनात्मक ठीक है टू आई मीन अ कंट्री इन अ स्ट्रक्चर्ड मीडियम व्हेन इन अ स्ट्रक्चर्ड मीडियम नहीं होता समझ में जी तो बेसिकली अलग देशों से लिए बहुत सारे अधिनियम आप प्रोविजन बोल सकते हैं एक्ट अधिनियम मतलब तो एक्ट और प्रोविजन भी आप बोल सकते हैं बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं प्रोविजन इन द सेंस ये प्रावधान ठीक है ये प्रावधान ठीक है जी अब जो बात है भारतीय संविधान में अलग देशों से लिए हैं अलग सोचते हैं कैसे लगभग 60 अलग देशों से लिया गया है लगभग 60 अलग अलग देशों से लिया गया देशों से लिया गया से मिलकर बना है लगभग 60 अलग अलग देशों से मिलकर बना है हमारा संविधान ठीक है अब सिर्फ 60 अलग अलग देशों से तो है ही है लेकिन लगभग 40 से लेकर 60% जो इसका 40 से लेकर 60% जो इसका पार्ट है जो हिस्सा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है तो जरूरी ये है कि इससे पहले मैं इन देशों के बारे में जिक्र करूं ठीक है इससे पहले मैं इन देशों के बारे में जिक्र करूं जरूरी है कि लगभग 40 से 60% का हिस्सा 1935 के अधिनियम से भारत में लिया गया है उसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है अब बच्चे नहीं से इस एक्ट को नहीं बना सकते बेटा करने के लिए तो आप बाजी का कुछ कर सकते हो लेकिन मैं अपनी तरफ से आपकी पॉलिटिकल नहीं बना सकता जो पहले से कुछ भी करना है वो मैं बता सकता हूं ये अपनी तरफ से तुम्हें ट्राई नहीं करना वो कुछ करना है वो करेंगे अब देखो अगर कोई बच्चा इस शब्द की हिंदी से इंग्लिश नहीं बना सकता तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में नोट्स बनाने का उसका कोई महत्व नहीं है ठीक है बच्चे समझो ठीक है बताइए आपको फटाफट जवाब समझो ओके थोड़ी सी चीज मैंने आपको बताई है इस तरीके से आपको संविधान बनता है ये चीज बच्चे को समझ में आ गई है वो आगे कोई पॉलिटिकल कभी वो मान नहीं खाएगा कभी मान नहीं खाएगा शायद आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास ठीक लेकिन आदिवासी का गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रही हो और प्रिपरेशन कर रही हो तो ये सवाल आपके लिए नहीं ठीक है समझ मेरा मानने का समझेंगे तो हम करेंगे भारत के संविधान के विदेशी शोध भारत के संविधान के विदेशी शोध आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है इस चैप्टर में है भारत के संविधान के विदेशी शोध संविधान के विदेशी शोध फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब याद करने के लिए टेक्स्ट में जैसे बातों को नहीं कहा जाता, ना बताया। ओके, टेक्स्ट जैसी चीजें हम बच्चों के लिए होती हैं, वास्तविकता कॉन्सेप्ट नहीं समझते, और मेरी क्लास में सारी बातें अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट की जाती हैं मेरे भाई। कॉन्सेप्ट समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का स्पष्ट मैं आपको देता हूं। ठीक है, खड़ा हो ऐसे इसके सबसे पहले आपको 1935 का नियम से जो चीजें लिखी उसके बारे में। ठीक है, बराबर पहला पॉइंट, उसमें 1965 नियम से, अधिनियम से लिए गए प्रावधान, लिए गए प्रावधान, प्रोविजंस टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट, 1935 एक्ट। ठीक है, तो इससे जो एक्ट लिए गए 1965 आप सभी को याद होगा, इससे ये संविधान की बात है, ये संविधान की बात है। इसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स है, इसके अंदर टोटल 330 आर्टिकल्स है, आपने बताया था इसके अंदर आर्टिकल्स है, इसमें आपने बताया इसके अंदर आर्टिकल्स है। ठीक है भाई, क्लियर है जी, इसके अंदर आर्टिकल्स है। इसके अलावा आपने बताया इसके अंदर टोटल 10 पार्ट्स है। ओके, इसके बाद आपने बताया इसके अंदर लगभग 14 अनुसूची थी इन शुरू से, हिंदी में लगभग इसके अंदर 329 अनुच्छेद थे, भाग थे और 14 इसके अंदर क्या थे भाई, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया बस, इसके अंदर भाग थे 14, इसके अंदर भाग थे 10 इसके अंदर अनुसूची थी, 10 इसके अंदर अनुसूची थी, 14 इसके अंदर भाग थे 10 इसके अंदर अनुसूची थी। ठीक है, अब इसमें से हमने अपने भारत के संविधान में क्या बताया, भारत के संविधान में क्या बताया, संविधान में क्या बताया, पॉइंट बना लिखना, पॉइंट बना लिखना है। प्रशासनिक विस्तार, विस्तार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर, पहली चीज। दूसरी चीज हमने यहाँ से क्या की, दूसरी चीज हमने यहाँ से जो बताई न्यायपालिका विशेषता, जुडिशियल फीचर्स, फीचर्स। तीसरा हमने क्या लिया, सिविल सेवाएं, सिविल सेवा, यूपीएससी, ये प्रावधान नहीं सकता है, सिविल सर्विसेज, लोक सेवा, सॉरी आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे आपातकालीन, आपातकालीन विस्तार, आपातकालीन व्यवस्था, या फिर आप इसे लिखेंगे आपातकालीन विशेषताएं। विशेषता आपको दिक्कत दे सकता है, ये जो है आपातकालीन विशेषता आपको दिक्कत दे सकता है, तो आपातकालीन व्यवस्था आपको दिक्कत देगा, आपको व्यवस्था ही समझना, व्यवस्था वर्णन। ठीक है, सबूत इमरजेंसी पॉलिसी, इमरजेंसी एक्सटेंशन, इमरजेंसी फीचर। ठीक है, फीचर, फीचर, तो ये चीजें आपने यहाँ से बताई हैं, ये चार पांच चीजें आपके पास बताई हैं 1965 से भारत का संविधान सभी काफी विस्तृत संविधान। ठीक है, ये चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, चलिए ओके, वी अंडरस्टैंड दिस, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई गेस आप ये सभी चीजें समझ चुके होंगे। अब ये होते क्या है, प्रशासनिक विस्तार, न्यायपालिका विशेषता, आपातकालीन जो व्यवस्था वर्णन है, बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में चर्चा रहेगी। और आपको भी बहुत ये है कि आप इस टॉपिक को कहीं से भी जो भी सोर्स आपके पास, कोई किताब है आपके पास, या आप डॉक्टर नीरव मेंडल से आप बात कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू से आप समझ में बात कर सकते हैं, तो पढ़ सर हमने जब नहीं पढ़ा, मेरे मैं लिख रहा हूं, समझ में उतारना है लिखने का। ठीक है, मैं आपके सामने लिखने का उतारना है, और मैं अगली क्लास में करूंगा। आप सही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला सही नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, आप इसे हो सकते हैं, हम इसे हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आपके सामने जो भी आता है उसे आप पढ़िएगा, और कल भाई इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, कोई और किसी का पूछ लो, पूरा बताया, आपको पूछेगा, जब आपको समझ नहीं आ रहा, आप पूछेंगे, बताओ आपके क्या डाउट्स हैं, आप तो बताइए सकते हैं। मुझे नाम सुन के नाम बताओ, इसको करो, चलिए मुस्कान करने से अच्छा बात है, पता नहीं चलता, कोई नहीं आता। चलिए मणि का धन्यवाद, मणि धन्यवाद, आपका धन्यवाद। चलो नेहा बेटा, जिस बुक आप पढ़ रही हैं, बुक आपको पढ़ लीजिए, बुक में सजेस्ट करें बच्चे को, ये बुक छोड़ो, बाकी कोई भी पढ़ लो। तो यूपीएससी की स्थापना बच्चे आप पुरानी क्लास देखना चाहिए, आप समझेंगे बेसिक स्थापना कैसे, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिकली उस टाइम एफपीएससी फंड पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, सारी करेंगे, कई लोग समझ पड़ेगा। 1829 ठीक है, 1829 बेसिकली ईयर फेमस है, सभी भारतीय यूनियन पब्लिक की था, राजा राममोहन राय की 1829। थैंक यू भाई दिशा, मेरा धन्यवाद, आपका धन्यवाद स्वीकार किया जाता है, सर आप मेरे जीवन में नहीं हूं, और मेरी जो आयु है मैं नहीं कर रही आपको लगा कि मैं बता दिया, 394 पढ़वा बेटा, पढ़वा नहीं बात होती है, लिखने का फर्क है। राजीव आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बुक की जगह मेरी चीजों से पढ़ने जो चीज मैं लिखता हूं, तो आप किसी भी बुक के मुकाबले ज्यादा लिख पाएंगे, और फिर मेरी जो नोट्स किसी भी बुक से नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए समय हो चुका है, आपके कमेंट नहीं आ सकते, समय होता है 2 बजे एंड होता है क्लास, 2 बजे बाद आप कमेंट्स नहीं आ पाते हैं, इन द सेंस सो दैट्स व्हाई आज के टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और इसकी बातें होंगी वो अगली क्लास में करेंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। अंडरस्टैंड दिस? बहुत सही, डाउट होता है इंस्टाग्राम हैंडल है जीवन डॉट 7 वहां क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन का आंसर आने में थोड़ा देर हो सकता है, भले ही कुछ भी होगा, लेकिन श्योरिटी है कि आपको आंसर जाएगा जरूर। सबसे पहले मैं आपको आंसर दे दूंगा, और एक मिनट में 200-300 लोग आंसर पूरा दे जाते हैं श्योरिटी, और आंसर कोई और नहीं खुद ही देख सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आंसर नहीं करता, तो निश्चित किसी प्रकार का डाउट पूछिए, भाई वाले जवाब मिलेंगे और टीचर वाले जवाब मिलेंगे, जो आपको चाहिए जैसा पूछेंगे वैसा जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से। ठीक है, आप अपनी अच्छी तरीके से बेस्ट मेहनत कीजिए, मैं आपकी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, और जब सब चीज बेस्ट होगी तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, फिर आपके सही देखने को मिलेगी, इसको देखना आप बहुत टाइम से। ठीक है, सिखाएंगे इधर इधर, ठीक है, अच्छा लगेगा, मुझे आपसे जवाब मिलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, तक साधना की सोच के लिए बात करिए। ठीक है, धन्यवाद।